3 की बात कही थी, आपने सभी बातें बताई। मैं ये पढ़ के बता रहा हूं। जी पढ़िए। आपके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर शांति और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद पर निर्णायक रूप से नियंत्रण कायम किया है। ये कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली में जो जानकार हैं वो बताते हैं कि आप लोकप्रिय हैं क्योंकि लोगों के दुख सुख में शामिल होते हैं। आज मैं एक लेख पढ़ रहा था यहीं कश्मीर में, एडिट पेज पर छपा हुआ, वो भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहा था। काम हुआ है लेकिन स्पीड कम है। वजह है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो अड़ंगा लगाती है। कहां तक सहमत है आप इस आंकलन से? मुझे लगता है कि एक परसेप्शन बना हुआ है लोगों के दिमाग में। मुझे लगता है कि मैंने जो स्पीड बताई है, स्पीड हमारी 4 गुनी 5 गुनी बढ़ गई है। मैंने प्रोजेक्ट्स का बताया। अब दूसरी बात बताता हूं। 6 किलोमीटर सड़क 2019 के पहले रोज बनती थी जम्मू कश्मीर में। आज 20 किलोमीटर सड़क हम रोज बना रहे हैं। पीएमजीएसवाई में नीचे से जब राज्यों की गिनती होती थी तो तीसरे या चौथे स्थान पर होता था जम्मू कश्मीर। आज ऊपर से तीसरे और चौथे स्थान, हम चौथे पर गए। हमसे 1 किलोमीटर सड़क एक राज्य ने ज्यादा बनाई, इसलिए हम चौथे पर आ गए। मैकडमाइजेशन, शायद आप वो उस टर्मिनोलॉजी से नहीं परिचित होंगे, हमारे कश्मीर के साथी सब जानते हैं। मैंने ब्लैक टॉपिंग जिसे कहते हैं, 2200-2300 किलोमीटर होती थी, अभी 7500 किलोमीटर हो रही है। तो मैं समझता हूं कि एक गलत धारणा लोगों में बनी हुई है कि ब्यूरोक्रेसी अड़ंगा है। और दूसरा, मुझे एक बात मालूम है कि घुड़सवार जैसा होता है घोड़ा वैसा ही चलता है। तो मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी मेरा पूरा सहयोग कर रही है और अनेक क्षेत्रों में हमने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। देश के सम्माननीय गृहमंत्री जी ने जो बात कही है, मैं समझता हूं कि वो देश के गृहमंत्री हैं, अनुभवी राजनेता हैं, तो उस बात को आपको भी मानना चाहिए। मुझे मानना चाहिए। चलिए, अरे तो इसका मतलब एक आध घोड़े खच्चर भी तो निकलते हैं। देखिए, एक बात समझिए, ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने संवाददाता को कैसे ठीक से आगे बढ़ना सिखाते हैं। मुझे लगता है कि समाज में हर प्रकार के लोग हैं। अगर कोई थोड़ा कमजोर है तो उसका हाथ पकड़ के उसे तेज गति से आगे बढ़ाना, ये मैं समझता हूं कि किसी भी पर कोई ये समझे कि भाई संस्था ये के प्रमुख या अभिभावक का काम है, वो काम हम करते हैं। इसके बावजूद विरोध की आवाजें हैं, ऐसे लोग हैं जो विरोध करते हैं। ईश्वर का भी विरोध करने वाले लोग हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था दुनिया में नहीं है जिसका विरोध नहीं होता है। लोग और हमारे यहाँ देश में तो मैं समझता हूं कि इसका स्वागत होना चाहिए। लोकतंत्री व्यवस्था में अगर विरोध के स्वर न उभरे तो मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूं, सामान्य रूप से एक बात कह सकता हूं, यहाँ की आवाम सामान्य रूप से ये समझती है कि बेहतर प्रशासन चल रहा है, उनके सुख दुख की सुनवाई हो रही है, उनके पास प्लेटफॉर्म है और अनेक काम इस तरह के हमने किए हैं। और विरोध अगर कोई करता है, वाजिब विरोध है, तो मेरी पूरी आस्था है, ऐसे लोगों से मैं संवाद करने के लिए तैयार हूं। विरोध वाजिब होना चाहिए। विरोध के लिए विरोध, ये जो नई प्रथा चल पड़ी है, मुझे लगता है दिक्कत वहां पैदा होती है। हिज एक्सलेंसी, मेरा सवाल ये है कि जो क्वालिटेटिव चेंज जो अनएम्प्लॉयमेंट में, आपको लगता है कुछ अनएम्प्लॉयमेंट काफी है यहाँ सर, तो कुछ लगता है कुछ क्वालिटेटिव चेंज है? जैसे हमें इन्वेस्टमेंट्स, जैसे एक प्रॉमिस किया गया था कि नए जो जितने भी बिग बिजनेस हाउसेज है वो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, और उनको एक स्पेस दी जाएगी यहाँ, उनको यहाँ उनको अट्रैक्ट किया जाएगा। और आपको लगता है कि कुछ ऐसा कुछ बदलाव आया और कितने हमारे यहाँ एस्टैब्लिश हो गए, या किसी ने अपनी इच्छा जाहिर की, बड़े बिजनेसमैन ने, कि यहाँ एक इंडस्ट्री लगाए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ दूर हो जाए? सर, जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, सलीम भाई आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लंबे समय से जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं। आजादी के बाद से लेकर 1 साल पहले तक यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 14,000-15,000 करोड़ का आया था। आपको मालूम है कि 1.5 साल पहले एक न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए हम लोगों ने लॉन्च की थी भारत सरकार की सहायता से। और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाहता हूं कि उस स्कीम को बनाने में देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बड़ी व्यक्तिगत रुचि ली थी। स्कीम हमने ऐसी बनाई है, इंसेंटिव इस तरह के दिए हैं कि देश के किसी हिस्से में इस तरह का इंसेंटिव नहीं है। मैं फिर जोर देके कह रहा हूं, देश के किसी राज्य में, जो डेवलप्ड राज्य हैं, उनमें भी इस तरह का इंसेंटिव नहीं है। पहले यहां
चर्चा हो रही थी कि साहब यहां कौन आएगा। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मोटे तौर पर 56,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव हमारे पास हैं। आपकी जानकारी में है कि 38,080 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल यहां के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने सैंक्शन कर दिए थे। उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को जब जम्मू के पल्ली गांव में आए थे तो कर दी गई। कई लोगों का काम काफी तेज गति से बढ़ा है। बड़ा नाम आप जानना चाहते हैं, सज्जन जिंदल साहब यहीं लगा रहे हैं। लोगों के घर बनाने के लिए जो सीट है, कश्मीर के लोग बाहर से खरीद करके ले आते थे, अब जेएसडब्ल्यू यहीं लगा रहा है। तो मैं अनेक लोगों के नाम ले सकता हूं। जो बाकी के प्रस्ताव हैं, चूंकि हमारे पास लैंड बैंक की कमी थी, लैंड बैंक हमने नया एक्वायर किया है। प्राइवेट लैंड में भी लोग इंडस्ट्री लगा सकते हैं, उनको भी ये सारे इंसेंटिव मिल सकते हैं। ये कानून भी हमने बना दिया है। तो जो नई लैंड एक्वायर की हमने, उसको डेवलप करने की प्रक्रिया हम जारी किए हुए हैं। 2 महीने 2.5 महीने में वो पूरी हो जाएगी, तो बाकी के जो प्रस्ताव उन्हें भी स्वीकृति देंगे। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप गवाह हैं, पिछले दिनों दुबई एक्सपो में मैं गया था। जिस तरह का उत्साह वहां देखा मैं निश्चित रूप से मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही थी। और 3 बड़ी कंपनियां वहां की, EMMAR, उसको हमने जमीन दी है। वो 5 लाख स्क्वायर फुट का माल श्रीनगर शहर में, और एक आईटी टावर श्रीनगर शहर में, और एक जम्मू में आईटी टावर बनाने जा रहा है। डीपी वर्ल्ड दुबई पोर्ट, उन्होंने इनलैंड कंटेनर डिपो बनाने के लिए जम्मू रीजन में जमीन अर्जित करने का काम लगभग पूरा कर लिया है। बड़ी कंपनी लुल्लू ग्रुप, ये फूड प्रोसेसिंग में यहां बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आजादी से लेकर के 1 साल पहले तक 14-15 हजार करोड़, अभी 38,000 करोड़ का तो काम चल रहा है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि ये 70-75 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां बड़े आराम से आएगा। 5-6 लाख नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।